एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रदिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। आज के बाद स्टार्ट करते हैं। आई डोंट बिलीव इट, हम 22 पार्ट पे आ गए। मुझे लगा था ये स्टोरी मैं 20 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी, बट ये स्टोरी अभी बहुत काफ़ी बाकी है और अब 22 पार्ट बच चुका है। कोशिश करूँगी 25 तक कंप्लीट कर दूँ। मैं तो चाह रही थी जितने छोटे पार्ट्स में मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँ, बड़े बड़े पार्ट्स बना के, बट क्या करूँ, टाइम थकान नहीं बन पा रहा। बट कोई नहीं, हम जल्दी अब स्टोरी के ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, तो ये स्टोरी भी कंप्लीट करेंगे। और आपको इतने सारे प्यार और इतना सारा सपोर्ट शुरू से लेकर 22 पार्ट तक देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं जानती हूँ जो अभी वंशान का एक तरह से ऑडियंस का टेस्ट कह दो या लोगों की सोच कह दो, पसंद कह दो, 90% लोग आजकल वन शॉट्स ज़्यादा पसंद करते हैं और 10% हैं जो लॉन्ग स्टोरीज पसंद करते हैं। और मैं हूँ लॉन्ग स्टोरी वाली ऑथर, तो मेरे साथ तो मुझे ये लगता है व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, बट आप लोगों के प्यार और इतने अच्छे व्यूज़ देखकर मुझे खुशी हुई। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हुई थी लास्ट वाले फैन फिक्शन के अकॉर्डिंग कि 2000 आ जाए, बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, उससे थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था अवांग जी जहाँ विंग की शूटिंग हो रही है वहीं आ जाता है, तो कोशिश कर रहा है विंग को अपना प्यार शो करने की, अपना केयर शो करने में, लेकिन विंग ना ही उसकी अटेंशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दे रहा है और ना ही उसे बिल्कुल भी प्यार और केयर जो कर रहा है उसको उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अवांग जी जानता है 5 साल की वो इग्नोरेंस जो उसने विंग के साथ करी है वो इतनी जल्दी विंग नहीं भूलने वाला। 5 साल तक उसने विंग को इग्नोर किया है, तो विंग भी उसे जितनी जल्दी तो इग्नोरेंस को नहीं, मतलब एक होता है ना, वो क्यों ना इग्नोर करे, वो भी तो करेगा ही। इसी कारण पांग जी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आज भी जब शुयांग भी आ चुका है मॉर्निंग में ही विंग की शूटिंग लोकेशन, या ये कह दीजिए जहाँ पे विंग अपनी अभी ही प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पे वो अभी मतलब ना थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइप कर रहा है, वहीं पहुँच जाता है। विंग हर बार की तरह आज भी वांग जी को बिल्कुल इग्नोर करके अपने काम में बिजी था। सुबह से शाम तक वांग जी वहीं बैठा रहता है, कभी विंग के लिए कॉफ़ी, कभी विंग के लिए वाटर, तो कभी विंग के लिए फूड लेकर उसके पास बात करने की कोशिश करता है, पर विंग उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। ना ही विंग उसे कभी अटेंशन दे रहा है और ना ही उसकी लाई हुई चीज़ों को टच भी करता है। कहीं ना कहीं वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है, उसे बुरा लगता है जिस तरह से विंग उसे बिल्कुल देखकर इग्नोर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज विंग बहुत थक गया। आज उसने पूरे दिन काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी, उसने पूरी स्क्रिप्ट एक बार एक होता है थॉरली अपने सारे डायलॉग्स रिहर्सल किए शाओ शिनचैन के साथ। अब उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और वो कॉर्नर पे एक सोफे पे बैठ के अपना सर पकड़े हुए था। जब उसके पास वेनिंग आता है हाथ में एक कॉफ़ी का मग लिए हुए और बड़े प्यार से विंग के आगे रखते बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ओह अच्छा हुआ वेनिंग तुम आ गए, मैं शाओ शिनचैन को परेशान नहीं करना चाहता था, वो भी सुबह से मेरे साथ बिजी था, पर मेरे सर में सचमुच में बहुत दर्द हो रहा है। मेडिसिन लाऊं? नहीं, तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं खा पाता, मेरी बॉडी और ये मेडिसिन वाली एलर्जीज, कितने सारे सॉल्ट्स मुझे परेशान कर देते, तो तुम कहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? वेनिंग बहुत प्यार से जब विंग से ये बोलता है तो विंग भी बिना डरे स्माइल करता है, ये बेस्ट है, चलो वेनिंग तुम मेरा थोड़ा सा सर दबा दो, साथ में मैं ये थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। विंग बहुत प्यार से अपने दोस्त से कहता है। वेनिंग भी बिना मौका गवाए तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर विंग के पीछे जाके खड़े होकर बहुत प्यार से उसका सर दबाने लगता है। विंग और वेनिंग मतलब आपस में थोड़ी थोड़ी बातें भी करें, जहाँ विंग वेनिंग के कितना अच्छा तुम सर दबा रहे हो और ये कॉफ़ी कितनी टेस्टी है, क्या तुमने बनाई थी? सचमुच में वेनिंग तुम तो बहुत अच्छे हो गए, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा। अब तो पक्का बहुत सारे ओमेगा तुमसे शादी करने के लिए लाइन में लगे हुए होंगे। विंग अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करते हुए ये बातें बोला। वेनिंग सबको इग्नोर करता हुआ इस मोमेंट को बस ऐसे ही एंजॉय करना चाहता है। क्रश उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वहीं किसी के लिए ये एक बहुत गुस्से वाली बात थी। कोने में खड़े वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। विंग का इतना ज़्यादा वेनिंग के साथ फ्रेंडली होना और वेनिंग के वो हाथ जो विंग के बालों में है, जो विंग के हल्का हल्का सर दबा रहे हैं, वांग जी के लिए ये तो बहुत ज़्यादा जेलसी वाला मोमेंट थे। किसी और ने उसकी विंग को टच किया, ये चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, विंग का उसे इग्नोर करना, विंग का उसे देखकर बात ना करना या उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड ना करना,
लेकिन विंग किसी और अल्फा के क्लोज है। उसका जेलस अल्फा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसने ना चाहते हुए भी वो शुयांग को अपने हाथ में जो विंग के लिए कॉफी लाया था गुस्से में पकड़ा के विंग की तरफ गुस्से में आगे बढ़ते जा रहा है। वही शुयांग जो जानता है कि वांग जी का गुस्सा कितना खतरनाक है और कहीं इतने दिन से जो वांग जी विंग के लिए मेहनत कर रहा है कहीं आज वो गुस्से में खराब ना हो जाए, इसे वो भी दौड़ता दौड़ता पीछे पीछे है कहीं वांग जी कुछ गड़बड़ ना कर दे। नहीं, वांग जी गुस्से में लाल डायरेक्ट जाके वैनिंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वैनिंग शॉक हो जाता है। वो हाथ वैनिंग का हाथ पकड़ के जोर से उसे विंग से दूर करता है। विंग जो अपनी ही आंख बंद करे मोमेंट रिलैक्स कर रहा था, जब एकदम से उसके सर पे से वैनिंग का हाथ हटता है तो वो हल्के से अपनी आंख खोलता है और देखता है कि क्या हुआ। तो पीछे देखता है वैनिंग और लांग वांग जी एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे हैं। दोनों अल्फा के अंदर का अल्फा क्रोल कर रहा है, जैसे वो दो एक दूसरे की जान ले लेंगे। वैनिंग को इस तरीके से उसके और विंग के बीच में वांग जी का आना पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं इन कुछ दिनों में वैनिंग को दिख गया कि वांग जी को शायद विंग लाइक नहीं करता। जिस तरह से वो मतलब वांग जी को इग्नोर करता है, ये सब भी एक रीज़न हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को वैनिंग का विंग के पास आना ये जानने के बावजूद कि विंग उसका मार्क टोमेगान पसंद नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे को गुस्से वाला लुक दे रहे हैं। वहीं शुयांग अब देखता है कि कुछ हो, उससे पहले बीच में आता है और बोलता है आप मैनेजर वैनिंग है ना, होटल में न्यू रूम बुकिंग के लिए मुझे आपसे बात करनी थी। परसों नरसों सारी कास्ट आ जाएगी ना, तो मुझे जानना था कि जो हम लोगों के रूम्स हैं क्या आप उन्हें शिफ्ट कर दोगे, या मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये बोलकर शुयांग जल्दी से वैनिंग को बिना उसके मन के हाथ पकड़ के लेके चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो। नहीं, विंग अब वांग जी एकदम खड़े हैं तो विंग उसे इग्नोर करके फिर से कॉफ़ी का मग लेके उठ के जाने ही वाला था जब वांग जी एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बैठा देता है और वो विंग को जैसे सोफे पे पिन कर दिया ऐसे उसके कंधे से पकड़े हुए देखते हुए बोलता है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया था। मिस्टर लांग वांग जी, आप मेरे साथ 5 साल से थे, पर आपको शायद पता नहीं है, सर दर्द या कोई भी पेन किलर मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पेन किलर का सॉल्ट सूट नहीं करता है। पर तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? वांग जी प्लीज़, आप यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी इस मूवी पे। मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसिए। पर तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? और तुम्हारी पर्सनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात, मैं आपका ओमेगा हूँ बार बार बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे कभी आपने ये फील करवाया ही नहीं कि मैं आपका ओमेगा हूँ। दूसरा, अब वहीं थोड़ा गुस्से में वांग जी से हल्का सा दूर होता है और अब अपने कोट को ठीक करते हुए, अपने आप कपड़ों को ठीक करते हुए उठते हुए बोलते हैं, मेरे साथ जो भी होता है मैं खुद हैंडल करूँगा। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले आपको फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे साथ क्या होता है, मुझे दर्द हो रहा है या मैं बीमार हूँ, तो अब भी वैसे ही बिहेव कीजिए। आपको इस बार भी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बोलकर विंग अब गुस्से में वो कप जो उसके हाथ में पहले कॉफ़ी का था उसे भी वहीं छोड़ के अपने रूम में चला जाता है। वांग जी शॉकिंगली वहाँ बैठा रह जाता है। इन 5 साल में ऐसा कभी नहीं है कि वांग जी ने विंग बीमार कभी इग्नोर किया हो। विंग को शायद ऐसा लगता था क्योंकि वांग जी खुद वहाँ नहीं होता था, लेकिन जब भी विंग को ज़रा सा भी कुछ जुकाम खांसी कुछ भी होता था, इन शॉर्ट उसे किसी दिन थोड़ा सा अनईजी भी फील होता था, तब भी डॉक्टर की पूरी टीम उसके कुछ कहने से पहले वे उसके घर पे पहुंच जाती थी। ये सब वांग जी ही करवाता था, बस जताता नहीं था। कभी बोला ही नहीं विंग से कि उसके बीमार पड़ने से उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। उन डॉक्टर की टीम तो विंग को मेडिसिन या उसका ध्यान रख सकती थी, लेकिन वो केयर और वो प्यार जो एक बीमार आदमी अपने किसी अपने से चाहता है, जैसे बच्चा बीमार होता है तो माँ के पास चला जाता है, वो क्योंकि उसके माँ कोई डॉक्टर तो है नहीं जिसे ठीक कर देगी, लेकिन वो केयर, वो अफेक्शन, वो अपनी माँ की वार्मनेस, अपनी माँ की वो गर्माहट शायद बच्चे को कंफर्टेबल जो फील करवाती है, विंग को वो कभी नहीं मिला। इसलिए विंग को वांग जी का उसको डॉक्टर का ध्यान रखना या वांग जी का उसका लिए पूरी की पूरी लैंड हॉस्पिटल को डरा के तुरंत उसके मेंशन पहुंच जाना, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ा नहीं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की चाहत और मतलब एक होता है इच्छाएं समझ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं वांग जी यही सोचता था कि विंग बीमार है तो उसे मेडिसिन और डॉक्टर्स की ही ज़रूरत है, बिना ये नोटिस करे कि विंग को उसके साथ उसके प्यार की भी ज़रूरत है, उसकी वार्मनेस की भी ज़रूरत है, उसकी केयर की ज़रूरत है, जो वांग जी ने विंग को नहीं दी। विंग को उस मेडिसिन और डॉक्टर से कुछ सुख या कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसे वांग जी के उसे इग्नोर करने से और दुखी होता था।
इन बातों के कारण ही आज भी विंग गुस्से में अब अपने रूम में है और गुस्से में ही चीज़ें इधर उधर फेंकते हुए, मतलब थोड़ा सा अपने कुशन या थोड़ी सी अपनी बेडशीट इधर गुस्सा करते हुए अपने बेड पर बैठ के अपने हाथ पैर मारते बोलते हैं, ये लांगम जी बार बार मैं उसको ओमेगा क्यों कहता रहता है? महसूस तो कभी ये करता ही नहीं था, ना करता है। मैं जानता हूँ शायद उसे उसे सिर्फ अफेक्शन शो करनी है, क्योंकि प्यार तो वो मुझे नहीं करता ना। वो क्यों ऐसा कर रहा है? जब मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ तो क्यों मुझे फिर से अपने पास लेके आ रहा है? विंग बेचारा रो रहा है क्योंकि उसे खुद को बहुत मुश्किल हो रहा है अपने अल्फा से दूर रहना। अपने जिस इंसान को इतना प्यार किया हो 5 साल तक, उसके प्यार के लिए इतना तड़पा हो, जब वो प्यार कर उसे रिजल्ट, उसका वो अफेक्शन, उसकी वो केयर मिल रही है तो विंग को अच्छाई से ज़्यादा और दुख दे रही है, क्योंकि अब उसे वो नहीं चाहिए। कितना अजीब लगता है ना जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पे हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाहते हो दिल से, आत्मा से, यहाँ तक कि भगवान से भी दुआएं करते हो कि वो उसे आपको मिल जाए, और जब वो आपको मिल रहा हो तब आपको दुख दे रहा हो। हाँ, ऐसा ही हाल कुछ विंग का है। विंग वांगजी के प्यार और अफेक्शन हमेशा चाहता था, अब जब उसे वांगजी दे रहा है तो उसे ये चीज़ दुख दे रही है, क्योंकि अब वो इन चीज़ों से आगे बढ़कर कुछ अलग अपने लिए सोचना चाहता है। कहीं ना कहीं वो लवलेस मैरिज जो उसके मदर और फादर की है, उन बातों ने विंग के दिल में एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी है, और वो डर रहा है कि कहीं उसकी मदर वाला हाल उसका ना हो जाए। इसलिए उसे अभी ये अफेक्शन और केयर भी अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं वांगजी इनसे अनजान आज पहली बार होटल के किचन एरिया की तरफ जा रहे हैं, जिसे देखकर शुयांग और उसकी वो टीम जो उसके साथ रहती है, वो चारों पांचों लोग शौक है। वांग जी सीधा होटल के किचन एरिया में जा रहे हैं। ये देख के वैनिंग भी शौक है, पर वैनिंग किसी तरह को शुयांग और बड़े आराम से मना लेते हैं कि वांग जी खुद अपने आप कुछ कुक करना चाहते हैं। वांग जी जो एक अय्याशी वाली ज़िंदगी जी है, जिसने आज तक शायद कभी कुछ बनाया ही नहीं अपने हाथों से, वो आज किचन में काफ़ी सारे सामान के सामने खड़ा है और मन में सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। नेट पे देखकर उसे समझ आ गया कि वो एक सूप, मतलब एक होता है ना हर्बल सूप, शायद सर दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है, और वो विंग के लिए वही हर्बल सूप बनाना चाहता है। विंग मेडिसिन नहीं खाएगा, विंग उसके हाथों से सर नहीं दबाएगा, तो कम से कम ये सूप पी के उसे अच्छा लगे। विंग के सर में दर्द है और वांग जी को उसे आराम देना है, चाहे वो किसी तरीके से मिले, चाहे मेडिसिन, सूप या हाथ से मिले, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे वांग जी बहुत देर तक बहुत सारे हर्ब्स, गंदी स्मेल के साथ में बहुत घंटों तक खड़े होकर एक सूप बनाता है, जो बिल्कुल वैसे ही दिखने में लग रहा है जैसा नेट पे उसने देखा था। 2 घंटे की बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे काम के बाद उसने ये सूप बनाया है। ये सूप कहने के लिए सूप है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत हार्ड था, बड़े इसी कारण वांग जी के हल्का बहुत हाथ में कट भी आ गया, और पहली बार उसके चेहरे पे पसीना। भाई वांग जी 2 घंटे से किचन में क्या कर रहा है ये देखकर शुयांग और उसकी टीम भी शौक है। लेकिन लास्ट में वांग जी अपने इस सूप को जब हल्का सा टेस्ट करता है तो उसके चेहरे पे एक विनिंग स्माइल है। फर्स्ट टाइम बनाने के बावजूद सूप काफ़ी अच्छा बना है, और वांग जी को लग रहा है कि विंग ये ज़रूर पिएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। वांग जी बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में उस सूप के बॉल को लेकर विंग के रूम के पास आ जाता है। विंग जो अभी थोड़ा सा आँख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, अपने डोर पे नॉक सुन के कौन है 2 बार पूछता है, लेकिन जब वांग जी का रिस्पॉन्स नहीं आता तो गुस्से में वो एकदम से डोर खोलता है। वहीं वांग जी सर नीचे करके सूप का बॉल आगे करके तेवे बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी कोई हेल्प नहीं लेना चाहते, पर प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और ये बोलकर वांग जी वो विंग सूप की बॉल विंग के हाथ में देकर जाने लगता है, लेकिन विंग जो गुस्से में लाल है, जिसे वांग जी की ये अफेक्शन और केयर बिल्कुल नहीं चाहिए, वो एकदम से रुको कहता है, जिसे वांग जी रुक के पीछे मुड़ता है। जिसे विंग जिसके हाथ में वो सूप का बॉल था, वो उसी सूप के बॉल को बहुत ज़ोर से गुस्से में फ्लोर पर फेंकता है और बोलता है, मुझे ना ही आपकी केयर चाहिए और ना ही ये सूप चाहिए, रही बात मेरी सेहत की तो मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। इतना गुस्से में वांग जी की तरफ एक बार भी नहीं लग के गेट बंद करके अंदर चला जाता है। वांग जी वहाँ खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों के सामने उसकी 2 घंटे की मेहनत बिखरी पड़ी है, उसकी मेहनत खराब हो गई। इसका इससे ज़्यादा दुख विंग का उसे इस तरीके से पूरी तरह से अपने दिल से निकल जाने का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं विंग उसे अपने दिल से कितनी ज़्यादा अब नफरत और इग्नोर कर रहा है, उस चीज़ का डर लग रहा है। वो विंग की आंखों में अपने लिए नफरत और एक तरीके से कहते हैं ना प्यार कम होता हुआ नहीं देख सकता। वो
विंग के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए वो बेचारा अब टूटे हुए उस बॉल को एक जगह हाथों में भरने लगता है। वहीं शुयांग भी जो इस नज़ारे को देख रहा था, उसे वांग जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो जानता है वांग जी हमेशा से विंग से प्यार करता था। वांग जी की बहुत गलतियां हैं, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि वो उसका दोस्त है और वो अपने दोस्त को इस पेन में नहीं देख पा रहा है। इसलिए वो अपने दिमाग में कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ विंग गुस्से में बॉल फोड़ के अंदर आ गया था, लेकिन उसे अब अंदर आके थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या उसने ज़्यादा कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसे ही वो शायद और ज़्यादा वांग जी के साथ रूड होगा, तभी वांग जी यहाँ से चला जाएगा और तभी विंग को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अपनी आंखों के आगे वांग जी को देखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हर हाल में वांग जी यहाँ से चला जाए यही सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आके लेट गया है, पर उसके दिमाग में आज के सीन चल रहे हैं। वैनिंग का विंग के क्लोज आना चल रहा है। वो बिना मौका गवाए जल्दी से अपने रूम से सीधा वैनिंग के पास जाता है। वैनिंग जो अपने काम में बिजी था, जब उसके पास वांग जी आता है तो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन बिना डरे अब वैनिंग अब मतलब वांग जी एक दूसरे की आंखों के सामने खड़े हैं। जब वांग जी बोलते हैं मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। द ग्रेट लांग वांग जी, जिनको सारा का सारा चाइना एडमायर करता है, इतनी फेमस बिजनेस पर्सनालिटी मुझे ऐसे एक छोटे से होटल ओनर से क्यों बात करना चाहते हैं? मुझे तुमसे विंग के बारे में बात करनी है। ओह, तो आज यहाँ पे मुझसे बात करने बिजनेसमैन लांग वांग जी नहीं, बल्कि मेरे दोस्त के अल्फा लांग वांग जी आए हैं। विंग मेरा ओमेगा है, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है। मैं विंग का अल्फा हूँ जी, इसलिए तुम मुझे एड्रेस कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है आप दोनों मेट हैं, आप दोनों की शादी हुई थी, सब तो मुझे पता है, लेकिन शायद मुझे ये आज पता चला है कि आप और विंग शायद एक दूसरे के नाम के ही मेट हैं। आप दोनों एक दूसरे को शायद प्यार नहीं करते। ये तुम्हारी गलतफहमी है और मैं तुम्हारी यही गलतफहमी दूर करने आया था। हम दोनों एक दूसरे के मेट हैं। मैं विंग को और विंग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में आने की गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच नहीं सकते हो। कि दोस्तों, इसलिए मैंने तुम्हें चांस दिया है, लेकिन अगर तुम उस चांस का गलत यूज़ करने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। नहीं विवियानिंग, आप अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल रखते बोलते हैं, कितनी अजीब बात है ना, आपको मुझसे डर लग रहा है। इतने बड़े इंसान हैं आप, द ग्रेट लांग वांग जी हैं आप, विंग के मैरिड अल्फा हैं आप, पर उसके बावजूद आप मुझे ये बात बताने आए कि मुझे विंग से दूर रहना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना कि आप दोनों की रिलेशनशिप का किस लेवल पे है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ आप ही मुझे दे रहे हैं। विंग और वांग जी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बारे में अभी वैनिंग बात कर रहे हैं। ये देखकर वांग जी का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, उसका ऑरा बहुत खतरनाक हो जाता है, उसकी मुट्ठी टाइट, खून में खून उतर जाता है, पर फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल करता हुआ वहाँ से बिना वैनिंग से अब कोई बात करे निकल जाता है। वैनिंग वांग जी के जाने के बाद अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रखता है और बोलता है, जितना मैंने मैडम यू या सिस्टर से सुना था उस हिसाब से तो आपको विंग से कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में मैंने वही प्यार देखा है जो एक समय मैं विंग के लिए करता था। मैं विंग को तुम्हारी लाइफ से इसलिए बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर विंग ज़रा सा भी मुझे परेशान दिखा तो द ग्रेट लांग वांग जी, मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करूँगा। अब मैं शायद आप जैसे बड़े इंसान से भी टकराने से डरूंगा नहीं, बल्कि अपने दोस्त को उस अनहैप्पी लाइफ से बाहर ज़रूर निकालूंगा। कहीं ना कहीं वैनिंग जो एक अच्छा इंसान है, उसके दिमाग में विंग को पाने की इच्छा नहीं, पर विंग खुश रहे उस चीज़ की उम्मीद है। वो मन में ये बात सोच रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी भी ये बात जानता है कि वैनिंग की नज़रों में विंग को पाने वाली चाह नहीं, बस विंग की केयर वाली चाह, लेकिन हाँ, विंग की आंखों में विंग के लिए वैनिंग की आंखों में प्यार है, ये चीज़ भी वांग जी को फील होती है। इसलिए उसे थोड़ा सा वैनिंग से डर भी लगता है, क्योंकि एक सच्चा प्यार ही है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। और अगर सचमुच में वैनिंग का सच्चा प्यार है तो कहीं ना कहीं वैनिंग एक खतरा तो है, लेकिन वांग जी वैनिंग एक अच्छा इंसान है यही सोच के उसे चांस दे रहा है।
दूसरी तरफ शुयांग अपनी ही सोच में गुम है। वो चाहता है कि विंग और वांग जी करीब आए। वहीं वांग जी तो कल अगले दिन मतलब बिना जैसे उसने विंग का गुस्सा, विंग का उसका बनाए हुए सूप को खराब करना, किसी बात पे नाराज या गुस्सा ना करके दोबारा से विंग के पास उसकी अटेंशन के लिए घूमता रहता है। थोड़े ही देर में यहाँ पे पूरी कास्ट आ गई है क्योंकि इन लोगों को जल्द ही शूटिंग स्टार्ट करनी है। कास्ट क्या थी, जो होटल काफ़ी स्पेशियस था और इस एरिया का सबसे बड़ा होटल था, अब वो भी छोटा लग रहा है क्योंकि ये कोई बहुत फेमस हिल स्टेशन नहीं है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ एक दो ही होटल्स हैं जिनमें सबसे बड़ा होटल वैनिंग का ही था, लेकिन अब ये जब लोगों को रूम्स की कमी हो रही है तो एक दो आसपास के होटल्स में भी रूम्स बुक हो गए। लेकिन एक मूवी को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगती है, यानी बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं लाइक स्टंटमैन और बहुत सारे लोग। उन लोगों के लिए रूम्स अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक एक रूम में कई दो दो तीन तीन लोग भी स्टे करें, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि पूरा दिन मेहनत करके फिर भी तुम्हें सही से रेस्ट करने के लिए बेड भी ना मिले तो क्या फ़ायदा। इसे बेचारे मैडम यू और जंक्शन परेशान है, पैसे की कमी नहीं है पर एक एरिया एक लोकेशन में भी तो वही चीज़ मिल सकती है ना। अब ये लोग बेचारे रातों रात बिल्डिंग रूम थोड़ी बनाएंगे, यही वजह से डिस्कशन हो रहा था। श्रेयांग को ये मौका बहुत अच्छा लगता है। वो आगे आता है और बोलता है जब सब लोग रूम शेयर करें तो हम लोग भी रूम क्यों नहीं शेयर कर सकते। इस बात है सब लोग श्रेयांग को देखने लगते हैं। सब लोग आपने जैसे बताया एक एक रूम में चार चार लोग रहने के लिए स्टे करने के लिए मान गए, तो जो लोग अकेले अकेले के रूम में रह रहे हैं क्यों ना वो लोग दो डबल बन के रहें और इससे रूम्स भी एकदम से बढ़ जाएंगे। जैसे मैं अकेला एक रूम में रुक रहा था तो मैं रेडी हूँ, अगर आप चाहें डायरेक्टर जंक्शन मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए। जंक्शन गुस्से में श्रेयांग को देख रहा है तो वो कुछ नहीं बोलता। मैडम यू भी श्रेयांग की इस बात पर एग्री कर कहते हैं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, शाओशिन तो मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हो क्योंकि वो भी ओमेगा है और शाओशिन भी ओमेगा है और उनके मेट भी एक साथ रह सकते हैं, है ना। एकदम से श्रेयांग मौके का फायदा उठा के विंग और वांग जी को फिर से एक रूम में रहने की जब सजेशन देता है तो विंग गुस्से में खड़े बोलता है नहीं और वहाँ से चला जाता है। जैसे वांग जी तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन श्रेयांग जो जानता है कि ये मौका बहुत सही रहेगा जब वांग जी के साथ एक रूम शेयर करेगा तो पूरा मतलब एक होता है ना कि ना चाहते हुए भी वांग जी से विंग को कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो भागा अब विंग के पास जाता है। अब बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता है बॉस आप क्यों मना कर रहे हो, ऑलरेडी एक बॉस तो मान गए ना और आप तो उनके मेट हो, प्लीज़ मान जाइए ना श्रेयांग कुछ थोड़ा सा रिक्वेस्ट बोलता है तो विंग एकदम से बोलता है देखो तुम्हें रहना ही रहो या तुम्हारे बॉस को इस होटल में रहना ही तो रहो या नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन मैं अपना रूम किसी एक के साथ शेयर नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम तो मेरे दोस्त भी हो ना विशाल, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। तुम्हें पता है अगर तुम नहीं मानोगे तो बॉस मुझे ही सबसे पहले यहाँ से भगा देंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ये कि बॉस ने मुझे आज अल्टीमेटम दिया था कि सबके रूम्स अरेंज हो जाएं वरना फिर मैं अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाऊँ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तुम ये क्या बोल रहे हो, ठीक से बोलो श्रेयांग। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है क्योंकि श्रेयांग बिल्कुल उसके पैरों में बैठ चुका है ऐसे बेचारा। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में ये बोल रहा है। अब श्रेयांग बोलना शुरू करता है वो क्या है ना, तुम्हारा जो असिस्टेंट है शाओशिन वो मुझे बहुत क्यूट लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर मुझे कहाँ मौका मिलेगा तुम्हारे असिस्टेंट के साथ टाइम स्पेंड करने का। पर जब तक ये मूवी हो रही है तब तक शायद मैं अपनी फीलिंग शाओशिन को अच्छे से समझा पाऊँ। प्लीज़ मेरी लव लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मुझे जीवन में पहली बार तो कोई ओमेगा इतना ब्यूटीफुल इतना अट्रैक्टिव लगा। प्लीज़ मेरे ब्यूटीफुल ओमेगा को मेरे से दूर मत करो, मुझे प्लीज़ यहाँ रहने दो, मुझे अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करने दो। बेचारा श्रेयांग अब विंग से ऐसे रिक्वेस्टेड अपने फेस पर आके जब बार बार ये बात बोलता है तो विंग एकदम से कहता है बस रुक जाओ, पहले तो तुम सीधे खड़े हो। और श्रेयांग अब तुरंत कूद के सीधा खड़ा हो जाता है। विंग बोलता है तुम शाओशिन को पसंद करते हो? हाँ, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? मैं तो कितना उसके साथ फ्लर्ट करता हूँ, हमेशा उसके आसपास ही तो रहता हूँ। तुम्हारे असिस्टेंट के तुम्हारे बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो मैं ही तो हूँ। इस बात पे तभी अपने आंखें थोड़ी सी गोल घुमाते बोलते हैं आई नो, तभी मैं कहूँ तुम हमेशा मेरे आसपास की भटकते रहते हो। नहीं तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे असिस्टेंट के आसपास। हाँ वही बात है। तो तुम सीरियस हो शाओशिन के लिए? हाँ, आपको यकीन ना हो तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी की बातों पे यकीन करने से ज़्यादा अपनी इसी फीलिंग को शाओशिन को यकीन दिलवाने में ध्यान दो। ठीक है, मैं रूम शेयर करूँगा, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा,
जितनी जल्दी तुम्हें अपनी फीलिंग्स शाओशिन को बतानी है बता दो, क्योंकि किसी दिन अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं उस लांग वांगजी और तुम्हें दोनों को इस होटल से बाहर फेंक दूंगा। विंग गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं शाओशिन के शू यांग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग इस बात के लिए इसलिए मान गया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शाओशिन को शू यांग की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख चुका है। दो लोग जो सचमुच में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं, तो वो क्यों उन दोनों के बीच में आए। अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए और इनको अपनी फीलिंग्स का रियल में क्या फीलिंग है समझ आ जाए तो विंग हेल्प करेगा। इसलिए विंग ना चाहते हुए भी अग्री हो गया। वहीं वांगजी के पास जब शू यांग हंसता गाता नाश्ता आके बताता है कि विंग उसके साथ रूम शेयर करने के लिए मान गया, तो बाकी लॉबी में खड़े लोग थोड़े शॉक। वहीं वांगजी बहुत खुश हो जाता है। कहीं ना कहीं वांगजी यही चाहता था, उसके विंग के साथ रहना। विंग और वो एक रूम में रहेंगे, विंग की स्मेल को फिर से फील कर पाएगा, उसका ओमेगा उसके पास सोएगा और उसे क्या चाहिए। वहीं वांगजी के आने के बाद रूम में बिल्कुल स्ट्रेंजर और एकदम रूममेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो एक साइड की कबर तुम्हारी है, एक साइड की कबर मेरी है, वॉशरूम मुझे इससे इतने बजे तक चाहिएगा, उसके बाद वॉशरूम तुम्हारा होगा। सोने के समय मैं इस साइड सोऊंगा, तुम उस साइड सोओगे, बीच में हम पिलो की वॉल करेंगे। ऐसे करके रूल्स सेट करा जिसे वांगजी चुपचाप मान भी रहा है, ऐसा विंग को लग रहा है क्योंकि वांगजी कुछ बोल नहीं रहा है। तो वांगजी मन में तो कह रहा है ये सब रूल्स बात की बात है, पहले तो उसको उसके विंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। विंग रात में जैसा वो सोच रहा था, बीच में एक पिलो की लंबी सी वॉल खड़ी करके अपनी साइड कॉर्नर में अपने ही ब्लैंकेट के अंदर रहा था, अपने फ्री टाइम में अपने फोन पे कुछ देख रहा था। जब वहीं दूसरी तरफ वांगजी इस समय रात में अपनी बात लेने गया था। जब बाहर आता है तो वो विदाउट क्लोथ आता है, सिर्फ एक छोटी सी टॉवल अपनी कमर पे लपेटे हुए। उसे आज कल किसी भी तरह से विंग की अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के अलग अलग आइडिया जो नेट और खासकर उसका खतरनाक और खूंखार दोस्त शू यांग दे रहा है, उसमें से एक तरीका ये भी है जितना हो सके विंग को अपनी बॉडी दिखा के दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यही तो नया सजेशन शू यांग ने वांगजी को दिया था कि विदाउट क्लोथ अपनी मस्कुलर और अपनी ये 8 पैक ऐप विंग को दिखाओ। वहीं विंग जो बिल्कुल अपने में बिजी था, अचानक से जब वांगजी के सैंडलवुड स्मेल उसकी नाक को हिट करती है तो हल्के से अपनी नजरों पर करता है और जो वो सामने देखता है उसके बाद उसकी आंखें तो शॉक में बहुत बड़ी और मुंह खुला रह जाता है। वांगजी विदाउट क्लोथ उसके सामने खड़ा है। ये विंग के लिए थोड़ा शॉकिंग था। विंग एकदम से तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? कपड़े क्यों नहीं पहन के बाहर आए? वो अभी तक मेरा सूटकेस नहीं खुला ना, तो पहले खोलते कपड़े लेके चलिए कपड़े चेंज करो। विंग ऐसे मुंह से बनाता हुआ अपनी आंखें ऊपर हाथ रख के बैठ जाता है, जिसे वांगजी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए थोड़ा सा टीजिंग में भी बोलता है, तुम इतने अजीब सी आवाज़ें और ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो पहली बार थोड़ी मुझे बिना कपड़ों के देखा है, तुमने तो इससे ज़्यादा भी मुझे देखा है। विंग को ये बोलता हुआ वांगजी लास्ट में विंग के सामने वो टॉवल भी रिमूव कर देता है, जिसे विंग पूरा शॉक, उसकी आँख और मुँह एकदम से चीख से निकल के और विंग अपने फेस को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करके बैठ जाता है। और विंग बिल्कुल वांगजी बड़े आराम से विदाउट क्लोथ पहले अपना बैग खोलता है, फिर एक एक करके अपने आराम से कपड़े पहनना है। वहीं विंग आँखें बंद करके अपने एक तरह से ब्लैंकेट में बैठा हुआ है। वांगजी बिल्कुल उसके पास आता है, हल्के से उसके फेस से ब्लैंकेट को हटाता है, आँख बंद करे हुए विंग को देखकर उसे बहुत प्यार आ रहा है। ये इतना ब्लश क्यों कर रहा है? ये कोई पहली बार थोड़ी है, उन दोनों ने तो कितना कुछ करा है एक दूसरे के साथ, तो वांगजी को विदाउट क्लोथ देखना विंग के इतना ज़्यादा ब्लश फील करा सकता था। कहीं ना कहीं वांगजी के मन में एक होप है कि विंग के लिए उसके दिल में जगह है। हाँ, गुस्सा है, इस समय नाराज़गी है, पर प्यार खत्म नहीं है। तभी तो किसी और के साथ अगर कोई किसी को नफरत करने लगे उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर वांगजी के बिना कपड़ों को देखने में विंग के चेहरे की ब्लश नर्वसनेस इस बात का प्रूव है कि विंग के दिल में वांगजी के लिए थोड़ी जगह तो है, जिस थोड़ी सी जगह को विंग के दिल में वो बहुत बड़ी जगह में कन्वर्ट जरूर करेगा। इसलिए विंग के बिल्कुल पास आके आप बहुत प्यार से उसकी चेहरे पे हाथ रखते बोलते हैं, अपनी आंखें खोल लो। जिसे विंग अब शॉकिंगली पहले आंखें खोलता है, फिर वांगजी को अपने कितने करीब आके बैठे हुए देखकर उसके हाथों को अपने फेस पे फील करते ही विंग थोड़ा नर्वस हो गया। वांगजी को दूर से अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी तो उसे दूसरे हाथ से और ज़्यादा कस के पकड़ के अपने बिल्कुल फेस के पास लाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, डिड यू एंजॉय इट? विंग अब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है, उसके मुंह से निकलता है, हाँ तुम्हें अच्छा लगा जो तुमने अभी देखा?
क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बोल के विंग हम गुस्से में वांग जी को अपने से दूर करके जोर से अपने बेड पे अपने मतलब ब्लैंकेट में कवर होते कह रहे मेरी साइड मत आओ, अब मैंने बोला ना अपनी साइड जाके बैठो। पर मेरी साइड तो वही है जहाँ मेरी मीट की साइड है, ये बोल के विंग को साइड करता हुआ वांग जी बिल्कुल उसके साइड ही उसके ब्लैंकेट में घुसने लगता है। जैसे विंग मैंने कहा ना बाहर जाओ, छोड़ो मुझे। वांग जी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी धक्के मार के इस रूम से बाहर निकलूं? ये बदतमीजी मत करो, उठो मेरे पास से। विंग बार बार ये कह रहा है पर वांग जी बिल्कुल बेशर्मों की तरह विंग को पीछे से बैक हक करके उसके पास ही सो जाता है। विंग गुस्सा करता रहता है पर वांग जी सो गया। विंग के लिए ये शौक था। सिर में बड़बड़ा रहा है, शुयांग के बच्चे तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, कल के कल इस लांगवांग जी और तुम्हें दोनों को इस होटल से बाहर फेंकवा दूंगा मैं। विंग गुस्सा कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। वांग जी आज से कितने दिन बाद इस गहरी नींद में आया, उसने कितने दिन से जैसे सोया ही नहीं था। उस दिन से जिस दिन से विंग इस होटल में आया और वो वांग जी के साथ नहीं बल्कि अलग रूम में सो रहा है, तब से वांग जी एक रात भी नहीं सोया। लेकिन आज फिर से उसकी प्यारे से विंग की ये हानि और लोटस की मिक्स मैन जिसकी नाकों में आ रही है, जो उसे इस रूम में फील हो रही है, जो उसे इतना काम फील करवा रही है कि वो ना चाहते हुए भी अब सो जाता है। ये कामनेस, ये वार्मनेस जो उसे विंग के साथ मिलती है, वो इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब उसका दिमाग और उसका दिल दोनों शांत है क्योंकि उसका विंग की कामनेस और वार्मनेस उसके पास है, इसलिए वो गहरी नींद में आ जाता है। वही विंग थोड़ी देर तक स्ट्रगल करता है पर वांग जी की पकड़ जो उसकी कमर पे वो बिल्कुल लूज नहीं होती, इसे ना चाहते हुए भी वो भी आँख बंद करके सो जाता है। आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है, क्या विंग के दिल में वांग जी प्यार जता पाएगा, अपने ना एफर्ट से विंग को फिर से अपने प्यार में डाल पाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और बड़ा गलत हो जाए? वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अपने कमेंट में जो भी आप मुझे फीडबैक देते हैं मैं उसे ज़रूर ध्यान में रखकर ही स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ, तो फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय।